मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। चलिए बच्चों, कक्षा दूसरी में अर्थात स्टैंडर्ड सेकंड की बात करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स अर्थात गणित की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दाहिनी ओर कक्षा दूसरी की गणित की टेक्स्ट बुक आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है आओ लंबाई नापे, यानी लेट्स मेजर लेंथ की हम बात करेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं आओ लंबाई नापे, यानी लेट्स मेजर लेंथ की बात करेंगे। तो बच्चों, यश को अपने कमरे में पढ़ने के लिए एक मेज की आवश्यकता है। मेज अर्थात टेबल। तो चलिए बच्चों, एक मेज की बात कर रहे हैं। तो यश को जरूरत है अपने कमरे में रखने के लिए, किसकी जरूरत है? एक मेज की। तो चलिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक मेज। तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं। ये जो देख पा रहे हैं बच्चों, यह एक मेज है जो कि यश को जरूरत है। किसको जरूरत है? यश को जरूरत है अपने कमरे में। किस लिए जरूरत है? पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों, इसकी जरूरत है। यश को अपने कमरे में एक टेबल रखना है, एक मेज रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यश को अपने कमरे में पढ़ने के लिए एक मेज की आवश्यकता है, इसकी चर्चा हमने की। तो आइए देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है यश का कमरा, यश का रूम दिखाई दे रहा है। और इसी रूम में, इसी कमरे में यश को टेबल रखना है। जिस जगह दीवार से सटाकर मेज रखना है, तो चलिए बच्चों देखिए, अगर हम बात करें जिस जगह पर टेबल रखना है, तो जो उपलब्ध जगह है यश के पास, यस, तो देखिए यहां से, अर्थात ये जो कबोर्ड दिखाई दे रहा है, अलमारी दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के और यहां तक, यस, यहां तक जगह उपलब्ध है इस दीवार के पास, जो कि यहां पे रखना है। तो चलिए बच्चों, ध्यान से आप देखिए, उस जगह की लंबाई जहां पे रखना है यश ने छोटी लकड़ी से माप लिया। तो चलिए एक देखिए, एक छोटी लकड़ी से मापा, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी और चार लकड़ी। इस तरह से आप देखिए बच्चों, तो यहाँ स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी और चार लकड़ी। ध्यान रखना बच्चों, ये जो लकड़ियों की बात कर रहे हैं ये बराबर हैं। तो इस तरह से चार छोटी लकड़ियों के बराबर उसके पास जगह उपलब्ध है। जगह तो उसके पास थोड़ी और है, यानी यहां देख रहे हैं तो थोड़ी जगह यहां पे बच रही है। लेकिन बच्चों, यश थोड़ी जगह छोड़ना चाहता है, यश अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इसलिए पूरी तरह से सटा करके यहां पे वह टेबल नहीं रखने वाला है। तो चलिए, उसने माप लिया कि यश को जो टेबल रखना है अपने कमरे में, वह इन्हीं चार लकड़ियों के बराबर का टेबल उसको चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये ध्यान रखना है, देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये ध्यान में रखिए, यश को यहीं पे टेबल रखना है और उसने लंबाई नाप लिया है, यश और चार छोटी लकड़ियों के बराबर उसके पास जगह उपलब्ध है। अब यश क्या करेगा? ध्यान से देखिए आगे। यस बच्चों, जगह देखिए जो उपलब्ध है यश के पास, वह वैसे जगह तो यहाँ से, अर्थात ये जो येलो कलर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी जगह उसके पास उपलब्ध है। लेकिन इसमें से कितनी जगह का इस्तेमाल करने वाला है वह टेबल के लिए, वो चार छोटी लकड़ियों के बराबर आपने देख लिया। तो चलिए देखेंगे यश क्या करने वाला है आगे। ध्यान से देखिए, आओ लंबाई नापें, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो यश को अपने कमरे में पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? एक मेज की आवश्यकता है। यस बच्चों, और जिस जगह दीवार से सटाकर मेज रखना है, उस जगह की लंबाई यश ने छोटी लकड़ी से नाप लिया है।
तो आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3 और 4, इन 4 छोटी लकड़ियों के बराबर वह टेबल रखना चाहता है। थोड़ी जगह, ये थोड़ी जगह की हमने बात की, यहाँ पर जो थोड़ी जगह बच रही है दोनों तरफ, वो थोड़ी जगह छोड़ना चाहते हैं। तो यस बच्चों, वह जगह 4 लकड़ी से थोड़ी सी अधिक थी। यानी अगर हम बात करें, ब्लू कलर से आप देख सकते हैं एरो के द्वारा दिखाया जा रहा है कि उसके पास जो उपलब्ध जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना जगह उसके पास उपलब्ध है। लेकिन ये उपलब्ध जगह में पूरे जगह यानी पूरा कवर करके टेबल नहीं रखना चाहता है, वह यहीं तक रखना चाहता है। यहाँ तक देखिए 4 छोटी लकड़ियों के बराबर जगह है, इतनी ही जगह में वह टेबल रखना चाहता है और उसने छोटी लकड़ी से माप ले ली और 4 छोटी लकड़ियों के बराबर उसको टेबल खरीदना है। तो इस तरह से यश ने ऐसा निर्धारित किया, सोच लिया, विचार लिया। अब क्या करेगा यश बच्चों, आगे देखिए। तो यश ने क्या किया, ध्यान से देखिए। तो बच्चों हम आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात करें। लंबाई का मेजरमेंट यश किस तरह से कर रहा है, तो यश किस टेबल का चयन करेगा, यह चित्र से कैसे निश्चित किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। यश के द्वारा चुने गए उनमें से सबसे बड़ी मेज के नीचे बने चौखट को रंगना है, ये जो चुना जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब वो बाजार में टेबल खरीदने के लिए चला गया। यस बाजार में टेबल खरीदने के लिए पहुंच गया। तो उसको अलग अलग लंबाई के टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले उसने जो देखा, ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसने जो देखा, बाईं ओर देखिए, सबसे पहले उसने जो टेबल देखा तो उसने माप लिया, उसी लकड़ी से माप लिया जिस लकड़ी से उसने, वहां पे उसके पास जो जगह है, ये 4 लकड़ी के बराबर उसके पास जगह है। लेकिन जो पहली मेज उसने नापा तो बच्चों वह 1 और 2, यानी पहली मेज की लंबाई उसने 2 छोटी लकड़ियों के बराबर देखा। तो ये देख लिया। फिर उसके बाद आगे की एक और मेज उसने देखा, उसका मेजरमेंट किया, 1, 2, 3। तो ये देखिए उसने यश ने अगले जो टेबल को देखा बाजार में, तो उसने क्या देखा कि यह जब नाप किया तो नापने पर यश को लगा कि अरे ये तो 3 छोटी लकड़ियों के बराबर है। अब यश क्या करेगा, जो अगली मेज है उसको नापेगा उस लकड़ी से, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ियां और 4 लकड़ी। यानी यहां पर देखिए यश ने जो नाप लिया तीसरे मेज का, तो उसको 4 छोटी लकड़ियों के बराबर मिल चुका है। और बच्चों आगे एक और मेज है, उसका भी वो मेजरमेंट ले लेता है, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लकड़ियों के बराबर है। तो चलिए यश ने मेजरमेंट तो ले लिया, अब वो सोच रहा है कि कौन सा मेज लूं। देखिए वो सोच रहा है कि इसमें से कौन सा मेज लूं। तो आप बच्चों सोचिए कि यश कौन सा मेज खरीदेगा, कौन सा टेबल लेगा। तो तीर के द्वारा दिखाई दे रहा है इसी टेबल को, इसी मेज को खरीदने वाला है। इस बच्चों तो क्यों इसी को खरीदेगा, आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि इसी लकड़ी की मेजरमेंट से, माप से उसने जो अपने कमरे में उपलब्ध जगह है उसने नापा था और 4 छोटी लकड़ियों के बराबर, अर्थात इतनी ही जगह उपयुक्त है उसके लिए। तो यही उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तब क्या करेंगे, ये देखिए उसके नीचे जो चौखट बना हुआ है उसको आपको रंग भर देना है। कोई भी रंग आप जो उचित समझते बच्चों, इसको आप रंग भर दीजिए। यानी यश ने यही टेबल खरीदा। अब बच्चों एक प्रश्न और आपके सामने आता है कि यश ने 5 लकड़ी की जो लंबाई थी, 5 लकड़ी लंबाई वाले मेज का चयन क्यों नहीं किया। तो आप सोचिए कि यश 5 लकड़ी लंबाई वाले मेज का चयन क्यों नहीं करेगा। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि अगर 5 लकड़ी की लंबाई के बराबर जो टेबल है, अगर इसको चयन करेगा तो उसके कमरे में इसे रखने में दिक्कत आएगी। यस बच्चों, तो उसके पास जगह कम है, इसलिए ये जो टेबल है उसके कमरे के हिसाब से बड़ा है, तो यह टेबल वो नहीं खरीदेगा। तो ये नहीं खरीदेगा, ये ज़्यादा छोटा है इसलिए नहीं खरीदेगा, ये तो और छोटा है, ये भी नहीं खरीदेगा। तो ये जो टेबल है
वो खरीद लेगा। इसलिए बच्चों आपको इसको इसके नीचे वाला जो चौखट है उसको आपको रंग देना है। तो इस तरह से बच्चों यश ने अपने घर में जो जगह है जहां पर उसे टेबल रखना है, तो देखा बच्चों उसने लंबाई किस तरह से माप ली। इसी तरह से बच्चों आप भी लंबाई नाप सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों आओ लंबाई नापें, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए रमा को उसकी कक्षा के दरवाजे पर और विद्यालय के गेट पर फूलों का हार लगाना है। तो रमा को क्या करना है बच्चों, रमा को कक्षा के दरवाजे पर और विद्यालय के गेट पर फूलों का हार लगाना है। तो यहां पर आप चित्र में देख सकते हैं किस तरह से रमा जो है वो तैयारी कर रही है। क्या तैयारी कर रही है? ये बच्चों फूलों का हार बना रहे हैं, फूलों का हार बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रमा अपनी जो सहेलियां हैं जो वो मिल करके फूलों का हार बना रहे हैं। और साथ में आप देखिए कि यहाँ पर जो रखे हुए आप देख सकते हैं, यानी जो फूलों का हार बन रहा है, आप देखिए फूल की बात करें, धागों की बात करें तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और किस तरह से यहाँ पर रमा जिस अपने कक्षा की जो सहेलियां हैं उसके साथ मिलकर किस तरह से वो फूलों का हार, यानी कक्षा के जो सहपाठी है उनके साथ वो फूलों का हार बना रही है। कहाँ कहाँ लगाने हैं? रमा को उसकी कक्षा के दरवाजे पर लगाना है और विद्यालय के गेट पर लगाना है। तो चलिए रमा को और क्या करना है वो देखते हैं। इस बच्चों हम पढ़ रहे हैं आओ लंबाई नापें, लेट्स मेजर लेंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रमा को उसकी कक्षा के दरवाजे पर और विद्यालय के गेट पर फूलों का हार लगाना है, जैसा कि अभी इसके पहले हमने चर्चा की। तो क्या करेगी रमा? इसके लिए उसने मोटा धागा लाकर कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई तथा विद्यालय के गेट की लंबाई को धागे से नाप लिया। तो चलिए रमा ने क्या किया? रमा ने एक मोटा धागा लिया। इस बच्चों जिस तरह से अब मोटा धागा आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से मोटा धागा लेकर के कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई क्या है वो माप कर लिया तथा विद्यालय के गेट की लंबाई क्या है उसका उसने क्या कर लिया? धागे से नाप लिया। तो इस तरह से धागे से नापने पर उसे पता चल गया कि कक्षा के दरवाजे पर, जिस कक्षा के दरवाजे पर कितना चौड़ा उसे जो हार बनाना है फूलों का वो लगाना है, तैयार करना है, और विद्यालय के गेट की लंबाई कितनी है उसने वहां पर नाप ले लिया। उससे पता चल गया धागे के द्वारा, एक मोटा धागा लिया, उसके द्वारा उसे मालूम हो गया कि कितना लंबा, या जो प्रवेश द्वार है यानी जो गेट है विद्यालय का, कितना जो है कि लंबा वहां पे फूलों का हार लगने वाला है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि रमा ने धागे, मोटा धागा लेकर उसके माध्यम से कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई ज्ञात कर ली, माप लिया तथा विद्यालय के गेट की लंबाई को माप लिया। और इस तरह से रमा को पता चल गया कि उसे कितना लंबा या कितना चौड़ा फूलों का हार तैयार करना है। इसके पहले जो आपको याद होगा यश ने किस तरह से लकड़ियों का, छोटी लकड़ियों के माध्यम से किस तरह से लंबाई ज्ञात की थी, और उसने अपने मेज को जो उसे अपने कमरे में रखना था, ये तो बच्चों वो भी एक तरीका था, एक माध्यम था, एक प्रकार था लंबाई मापने का। यहाँ धागों के माध्यम से किस तरह से चौड़ाई और लंबाई रमा ने मापा उसे आपने देखा। यानी ये रमा करने के बाद वह बना पाएगी इस जो फूलों का हार तैयार कर रही है। आइए बच्चों आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आओ लंबाई नापें, लेट्स मेजर लेंथ। तो रमा को उसकी कक्षा के दरवाजे पर और विद्यालय के गेट पर फूलों का हार लगाना है। इसके लिए उसने मोटा धागा लाकर कक्षा के दरवाजे की चौड़ाई तथा विद्यालय के गेट की लंबाई को धागे से नाप लिया।
बच्चों इसके बाद क्या किया रमा ने, प्रत्येक हार के लिए 2 बित्ता अधिक लंबाई वाला धागा काट लिया। इस बच्चों 2 बित्ता अधिक लंबाई वाला धागा क्यों लिया? तो चलिए बच्चों यहां पर आप जो देख रहे हैं, रमा जो फूलों का हार तैयार कर रही है, इस अपने कक्षा के क्लासमेट्स जो सहपाठी हैं उनके साथ मिलकर के रमा तैयार कर रही है। लेकिन आप बच्चों देखिए तो आपको पता चलेगा कि रमा ने क्या किया, प्रत्येक हार के लिए 2 बित्ता अधिक लंबाई का धागा काटा। ये जो धागा है वो 2 बित्ता अधिक लंबा रखा। अभी 2 बित्ता अधिक लंबाई वाला धागा क्यों लिया बच्चों? तो आपको ध्यान आ रहा होगा बच्चों कि जो हार है वो यस बच्चों, एक तो यस जहां बांधा जाएगा, जैसे यहां पे बांधा जाएगा तो थोड़ा सा वहां पे धागा लगेगा, जैसे यहां से यहां तक। अगर बच्चों यहां से यहां तक अगर मान लेते हैं यस, यानी रमा को हार, अगर उसके हैं कि उसके क्लासरूम की बात करें, उसका जो कक्षा है, उसकी जो कक्षा है, कमरा है, अगर यहां से यहां तक उसे हार, ठीक है, यानी इतना चौड़ा है तो इतना उसको लगाना है। तो यहां पर उसको बांधने के लिए, और बच्चों हार तो लटकेगा यस इस तरह से, तो इसीलिए रमा ने क्या किया, रमा ने 2 बित्ता अधिक धागा काटा, जिससे हार को थोड़ा सा लंबा रखा जाए यस, और इस तरह से वो जो है हार उसका और अच्छा दिखने वाला है। तो चलिए बांधने के लिए हमने कहा जो थोड़ा धागा लगेगा उस हिसाब से भी आप सोचिए, यानी धागा छोटा नहीं पड़ना चाहिए, धागा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे इसी रूप में हम और अध्ययन करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। हार की लंबाई को धागे से नापो। तो चलिए बच्चों यहां स्क्रीन पर आपको एक हार दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। तो इस तरह से बच्चों आपको हार की लंबाई धागों से ज्ञात करना है, नापना है। तो बच्चों इस तरह से आप देखिए, हार को आप धागे के द्वारा आप इस तरह से उसका क्या करेंगे, मापन करेंगे, अर्थात उसे नाप लेंगे। और बच्चों देखिए थोड़ा सा धागा जो है आपको बड़ा रखना है यस, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। तो थोड़ा धागा आपको बड़ा, देखिए आपने रमा ने किस तरह से 2 बित्ता अधिक रख लिया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हार की लंबाई को धागे से नापना है। तो हार की लंबाई की बात करें तो हार तो बच्चों यहां से, अर्थात जहां से वो बांधा गया है यस, तो इसकी जो लंबाई है यस, अगर ये मुड़ा हुआ है इस तरह से, अगर थोड़ा राउंड में है यस इस तरह से, लेकिन बच्चों अगर इसकी लंबाई, जो इसकी वास्तविक लंबाई है, अगर वो ज्ञात करना है, पूरी तरह से इसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है, तो धागे को क्या करना होगा बच्चों, धागे को बिल्कुल सीधा करके मापना पड़ेगा। क्या करके, बिल्कुल स्ट्रेट करके मापना पड़ेगा, तो ही धागा यहां से, अर्थात जहां से बांधा गया है, यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात इस बिंदु तक इस, अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो चलिए ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, यहां भी आप देख सकते हैं हार की लंबाई को धागे से नाप। तो चलिए इसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये जो है हार यहां से, अर्थात यहां से, और बच्चों जिस रूप में यस जैसे है इस तरह से आप धागे के द्वारा उसे माप ले लेंगे। और मापने के बाद बच्चों यस उसको आप सीधा करेंगे, और सीधा करके आप देखेंगे इस हार की लंबाई कितना है,
यस बच्चों, तो इस तरह से चूंकि ये धागा है और फिर इसके बाद धागे को आप सीधा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हार है वो कितना लंबा है। ये इस तरह से आपको इसकी लंबाई सीधा करके माप लेना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितना है। ठीक है, तो इसकी वास्तविक जो लंबाई है उसे आपको ध्यान रखना है। और अगर बच्चों बात करें, जब आप हार को लगाते हैं, दरवाजे पर टांगते हैं, तो उसको अच्छा लगने के लिए इस तरह से आप उसे इस वक्र में थोड़ा इस तरह से उसको सजाते हैं, लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर वास्तविक लंबाई ज्ञात करना है तो आपको उसको सीधा करके आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। यस, तो चलिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस गेट। क्या आप देख पा रहे हैं? एंट्रेंस गेट का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार। तो यहां पर आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो चलिए प्रवेश द्वार पर क्या करना है। यस, ध्यान से आप देखिए बच्चों, प्रवेश द्वार पर आपको लगाना है यस फूलों की माला, यानी फूलों का हार आपको यहां पे तैयार करके लगाना है। ये जो प्रवेश द्वार है पर आपको फूलों का हार लगाना है। तो चलिए फूलों का हार इस तरह से आप लगा सकते हैं। यस, देखिए, तो यहां पर प्रवेश द्वार पर देखिए फूलों का हार लगकर तैयार है। अब क्या करना है बच्चों? इसका मेजरमेंट अर्थात इसकी माप लेना है। यस, तो आप कैसे लेंगे? यस, धागे की मदद से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। यस, ये कितना, इसकी लंबाई कितना है। यस, इस तरह से। और इसके बाद बच्चों और आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आगे आप बढ़ेंगे और जान पाएंगे यस कि जो आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसे ज्ञात कर पाएंगे कि ये धागा अभी आपने इसको इस रूप में अर्थात ये धागे से माप लिया कि यहां से यहां तक इतना लंबा है और इतना लंबा है, तो धागे की मदद से बच्चों आप हार बना लेंगे। लेकिन बच्चों आगे आप बढ़ेंगे, विस्तार से और जानेंगे कि ये जो धागा इतना लंबा है तो ये कितना सेंटीमीटर लंबा है। तो ये बच्चों आप आगे सीख पाएंगे, आगे जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रवेश द्वार की बात हो रही है और आपने देखा कि जो जिस हार की हम बात कर रहे हैं, ये फूलों के हार की बात कर रहे हैं, एंट्रेंस अर्थात प्रवेश द्वार पर, एंट्रेंस गेट पर लगा हुआ है और धागे की मदद से आप इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के प्रवेश द्वार पर अगर आपको फूलों का हार लगाना है तो धागे की मदद से आप मोटे धागे लेकर के इसको माप लीजिए, नाप लीजिए और इसके बाद आप इस तरह से प्रवेश द्वार के लिए आप बच्चों फूलों का हार बना सकते हैं। तो इसे करके देखिए बच्चों, ये कृति है, इस कृति को आपको अभ्यास करना है। तुम्हें विद्यालय की कक्षा और स्कूल के गेट के लिए तोरण बनाने के लिए कितना लंबा धागा लगेगा। तो चलिए बच्चों, तो धागे की मदद से आपको सीखना है, जानना है कि कितना लंबा आपको तोरण लगेगा। ये सब आपके कक्षा की बात करें, आपके स्कूल के गेट की बात करें, आपको तोरण बनाना है तो उसके लिए कितना लंबा धागा लगेगा। इस बच्चों, तो इस तरह से आप मेजरमेंट कीजिए, माप कीजिए। आइए बच्चों, इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं कृतियों की, तो कुछ और कृतियों की बात कर लेते हैं। आओ लंबाई मापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात करें, इसे करके देखें। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जब लंबाई की बात हो रही है तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक लेकर के एक बित्ता, इसे बित्ता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? बित्ता। यहां से लेकर के यहां तक, तो इस तरह से बित्ता, तो आप भी इससे माप सकते हैं। एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, चार बित्ता। ठीक है बच्चों, जैसे धागों की बात कर रहे हैं, धागे से आप नापते हैं तो इससे भी आप नाप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे भी आप
नाप ले सकते हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक। आइए और देखते हैं बच्चों। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए कृति को और करके देखिए। इस बच्चों यहां तक देखिए, आपने अपनी बाह फैलाई, ये देखिए दोनों हाथ आपके खिले हुए हैं, और यहां से लेकर के और यहां तक, ये देखिए, इसे आर्म स्पान कहते हैं। यानी जो आपके हाथों का जो फैलाव है, भुजाओं का जो फैलाव है, वो यहां से यहां तक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके भुजाओं का जो फैलाव है, आर्म स्पान है, वो देखिए यहां से यहां तक है। तो बच्चों ये भी क्या है, ये भी लंबाई नापने का एक तरीका है। तो बच्चों हमने धागों के माध्यम से देखा, छोटी लकड़ी से यश ने माप किया, और किस तरह से वह बाजार से अपने कमरे के लिए टेबल लेकर आया, वो हमने देखा। रमा ने किस तरह से मोटे धागे की मदद से किस तरह से फूलों के हार तैयार किए, हमने वो देखा। तो बच्चों इस तरीके से हमने बित्ते की बात की, और यहाँ पर भुजाओं के प्रसार की बात करें, फैलाव की बात करें, या आर्म स्पान की बात करें, इसकी मदद से भी हम बच्चों लंबाई का मापन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कृति को भी आपको करना है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं, आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, यहां भी एक तरीका है, और इस कृति को आप देखिए। जब हम बित्ते की बात कर रहे थे, तो बच्चों आप आगे सीख पाएंगे। जिस हम टेप की बात कर रहे हैं, जिस स्केल की बात कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसे भी करना सीखेंगे। तो चलिए एक चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी मदद से भी, और इसकी मदद के लिए बच्चों इस तरह से अगर आप कृति करते हैं, तो आपके घर में जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनकी मदद के द्वारा बच्चों इस तरह से आप अगर बित्ते की बात करें, आपका अपना बित्ता देखिए वो कितना बड़ा है, उसकी लंबाई क्या है, जरा सा आप वो इस कृति को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो पूरा बित्ता है, तो इस कृति को आप खुद करिए, लेकिन ध्यान रखिए आपके घर में जो भी आपसे बड़े हों, जिस उनकी देख रेख में, उनकी मदद के द्वारा इस कृति को आप करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। आओ लंबाई नापे, लेट्स मेजर लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों इस कृति को भी आपको करके देखना है। अगर हम बात करें, तो आपके घर में बच्चों दरवाजे पर तोरण लगा हुआ है। तो अगर तोरण लगा हुआ है, तो बच्चों आप धागे की मदद से जरा उसको नापिए और देखिए उसकी लंबाई क्या है, और इसे इस पर जो तोरण है अपने घर में आपसे जो बड़े हैं उनके इस लंबाई के बारे में, अर्थात जो तोरण है उसकी लंबाई क्या है, उस पर चर्चा करिए, उस पर अपनी राय रखिए। आइए बच्चों हम कृतियों की बात कर रहे हैं, तो चलिए लास्ट में एक और कृति की हम बात कर लेते हैं। इसे भी करके देखना है। जैसे बच्चों इमारत बनाने के लिए निर्माण स्थल पर शिक्षक के साथ या माता पिता के साथ जाकर देखना है कि माप किससे और कैसे लेते हैं। तो चलिए बच्चों ये कृति आप अपने बड़े चाहे माता पिता या शिक्षक के साथ जब आपको अवसर मिलेगा, तब बच्चों आप इस कृति को करिए। और कहाँ पे जाना है बच्चों, किसी ऐसे स्थान अर्थात जहाँ पर बिल्डिंग अर्थात इमारत बनाने का काम चल रहा हो, यानी बिल्डिंग बनाने का कार्य चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, अर्थात जब हम माप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से माप के द्वारा ये जो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये सब तो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो आप ढेर सारा कुछ सीख सकते हैं। तो आपको इसकी जानकारी के लिए जिस ऐसे स्थल पर जाना पड़ेगा, तो बच्चों आपको अवसर मिलेगा तो आप अपने बड़ों के साथ, मम्मी पापा के साथ, या अवसर मिलेगा तो शिक्षक के साथ जा करके जानकारी प्राप्त करिए। तो बच्चों एक कृति है और इस कृति को भी करने का प्रयास करना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने आओ लंबाई नापें, यस बच्चों इस पाठ को आपने समझ लिया है। और बच्चों कृतियों के बारे में जो कहा गया है बच्चों उसका अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों,
तो बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।